गडकरी की वो कौन सी चाल थी जिसमें गुजरात लॉबी बुरी तरीके से फंस गई है। वो कहते हैं ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा वो पुराना दुश्मन है जो 2012 के एक अपमान का अपना बदला इस वक्त ले रहा है और उसी ने सरकार गिराने की स्क्रिप्ट लिख डाली। आलम यह कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 125 से ज्यादा सांसद अब नागपुर बनाम गुजरात लॉबी, नागपुर बनाम दिल्ली दरबार की लड़ाई में नागपुर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहन भागवत, उन्होंने तो बकायदा एक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। आज की तारीख है 4 अगस्त की तारीख और 48 घंटे बाद एक बड़ा कार्यक्रम। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को भी हमसे छीन लिया गया। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे और इस तरीके की प्रताड़नाओं के बावजूद हम खुलकर सत्ता से सवाल कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि यह विश्लेषण बेमानी होगा अगर हम उस समय से लेकर अब तक का विश्लेषण ना करें। कितना पीछे? तो अभी फिलहाल यात्रा कीजिए 2024 के चुनावी नतीजों की। 4 जून की तारीख 2024 चुनावी नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई और ये जो 240 सांसद है ना, इसमें 50% से ज्यादा सांसद आज गुजरात लॉबी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। मंगल मिलन को लेकर आज मैंने सुबह सुबह ही आपसे बात करी थी, जो एनडीए की मीटिंग हुई आज संसद भवन में। अब 2024 में जो नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर का वो गुट जो गुजरात लॉबी का विश्वसनीय या विश्वस्त है, वो बैकफुट पर तो चला गया। लेकिन उसके बावजूद नायडू और नीतीश के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुब्बारे से जो हवा रिस रही थी, उस हवा को किसी तरीके से पंचर लगाकर जोड़ने में कामयाब रहे। पंचर लग गया, हवा बची रही, थोड़ा बहुत गुब्बारा हल्के वजन के साथ, लेकिन कम से कम काम चलाऊ तो रहा। धीरे धीरे चीजें लेकिन बदली हैं और मैं अब आपको 13 सितंबर 2025 तक लेके आना चाहता हूं। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, इस बात की चर्चा चल रही थी और उस वक्त गुजरात से ही आने वाला एक शख्स बार बार नागपुर पहुंच रहा था। वहां पर उसकी बैठकें हो रही थी और दिल्ली से कुछ सांसद भी लगातार नागपुर के दौरे कर रहे थे। उस व्यक्ति का नाम संजय भाई जोशी। संजय जोशी और नितिन गडकरी दोनों का याराना बहुत पुराना है। 2012 का वो साल भी याद कीजिए जब नितिन गडकरी चाहते थे संजय भाई जोशी बने रहें, बचे रहें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि संजय भाई जोशी अगर प्रभारी रहेंगे उत्तर प्रदेश के तो मैं वहां पर प्रचार करने नहीं जाऊंगा। और उसके बाद संजय भाई जोशी को हटा दिया गया। एक तरीके का अपमान था, उनको हाशिए पर डाल दिया गया, नेपथ्य में चले गए संजय भाई जोशी। लेकिन 13 सितंबर 2025 की तारीख सुगबुगाहट शुरू हुई कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संजय भाई जोशी की ताजपोशी हो सकती है। और सिर्फ सुगबुगाहट नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी खबरें भी छपने लगी। आलम यह हो चला कि संघ भी संजय भाई जोशी के साथ जाकर खड़ा हो गया,
क्योंकि संघ भी गुजरात लॉबी से मुक्ति चाहता था। लेकिन चीजें फिर बदली। मोदी और शाह की जो लॉबी है, अमित शाह के जो तौर तरीके हैं, उसकी वजह से नितिन नवीन की ताजपोशी हुई। अब दोस्तों जरा खुल करके समझते हैं 125 सांसदों की बात। बीते दिनों मैंने आपको 117 का आंकड़ा दिया था, उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो गई। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव नतीजों के बाद 125 का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। यहां तक कि एनडीए के खेमे में भी आज जिस तरीके से मंगल मिलन में हलचल दिखाई दी, सन्नाटा दिखाई दिया, अब हलचल भी है सन्नाटा भी है, आप समझिए, वो भी ये बता रहा है कि गुजरात लॉबी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं बचा। अब गडकरी साहब की तरफ चलिए, 125 सांसदों की तरफ चलिए और इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे मात्र संगठन बताता है, भारतीय जनता पार्टी जिसे बताती है, वो संघ, उस संघ का इकोसिस्टम वो अब मोदी जी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एथेनॉल का पूरा माहौल बनाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब एथेनॉल अगला टारगेट दिख रहा है। एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो कितना मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, ये फैसला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करेगी। वो मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मैं तो भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देखता हूं। तो ऐसे में हरदीप पुरी कौन? मोदी जी के खासम खास एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी। नितिन गडकरी ने लगातार एथेनॉल को खूब प्रमोट किया, लेकिन अब अपना पल्ला झाड़ लिया और टेक्निकल तौर पे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नहीं है। नितिन गडकरी के बेटों का भी नाम आता है, नितिन गडकरी का भी नाम आता है, पूर्ति ग्रुप का नाम आता है, कहा जाता है कि भाई निजी तौर पे इन लोगों को बहुत फायदा हुआ। ठीक बात है, लेकिन गडकरी का मंत्रालय तो नहीं है ना, मंत्रालय तो हरदीप पुरी का है। और जब नितिन गडकरी बार बार एथेनॉल को लेकर अपनी बातें कह रहे थे, तो क्या हरदीप पुरी ने एक बार भी उनको रोकने की कोशिश करी, मना करने की कोशिश करी? कोई बयान क्या हरदीप पुरी की तरफ से आया? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जवाब नहीं, 0 बटा सन्नाटा। अब गडकरी अपनी चाल में लगभग कामयाब हो चले हैं। पेपर लीक के बाद एथेनॉल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर चुकी है। और एक बार फिर से संजय भाई जोशी, उनकी चहलकदमी नागपुर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जिस जेनजी आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, संघ ने एक और ऐलान कर दिया है। सरकार से अलग हटकर संघ की तरफ से मोहन भागवत ने पहले कहा था कि इन बच्चों से संवाद करने की जरूरत है, इनके ऊपर तानाशाही आप नहीं दिखा सकते। और अब संवाद की शुरुआत कोई और नहीं बल्कि मोहन भागवत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के रील से काम नहीं चल पा रहा है, और नरेंद्र मोदी का जो रील वाला एक नया कल्चर उन्होंने डेवलप किया है, रात को आके हेलो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, साथियों, रोना धोना, वो काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन मोहन भागवत 6 अगस्त की तारीख को 2000 जेन जी और जेन अल्फा, यानी कि जो नई जनरेशन है अपनी, जेन अल्फा और जेन जी, इन दोनों से संवाद कर रहे हैं। 100 से ज्यादा शहरों के युवा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। मुंबई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 6 अगस्त की तारीख को। अब जरा सोचिए कि आखिरकार मोहन भागवत ये कर क्यों रहे हैं? सरकार वैसे ही बैकफुट पे है, अमित शाह अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, एनडीए के भीतर जो होगा बाद में होगा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आज की तारीख में दरअसल एक बड़ा तबका सांसदों का, एक बड़ा गुट सांसदों का, वो मोदी और शाह से इत्तेफाक नहीं रखता। वो ये समझ चुका है कि दौर था, दौर चला गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले स्टाइल काम नहीं करेगी कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। सच तो यह है कि दौर था, आया, उसमें आपको जो कुछ करना था, जितना बंटाधार करना था, आपने किया। लेकिन अब आप जितने दिनों तक हो वो पार्टी का बंटाधार कर रहे हो और पार्टी के साथ साथ हमारा भी बंटाधार ही कर रहे हो। बांकीपुर और दतिया के चुनाव नतीजे भी इसी बात का चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि दरअसल अगर ईमानदारी से मोदी जी चुनाव लड़े हैं तो देश की जनता
और खास तौर पर अब इसे इस तरीके से समझिए कि उनका भी जो वोट बैंक था, जो लोग एकदम दृढ़ता के साथ खड़े होकर कहा करते थे कि भाई 500 रुपए का पेट्रोल भरवा लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को देंगे, वो भी अब मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो स्थिति बहुत बदतर है। 125 से ज्यादा सांसदों की सूची तैयार हो रही है और यह सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जिस वक्त मोदी जी और अमित शाह विपक्ष को फेस करने में भी डर रहे हैं, भाग रहे हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते लेकिन दोस्तों एक बार फिर से वही अपील, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तमाम तरीके की प्रताड़नाएं झेल रहा है। तो ऐसे में यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत